अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोम है सेकेंड ईयर कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश से यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय पैब्लो नेरूदा। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग समझते हैं कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का मतलब क्या है। डाई का मतलब मरना है, डाई का मतलब जवाल पजीर भी होना है, अदम का शिकार भी होना है, अदम में चले जाना भी है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं, आप जवाल का शिकार होने लगते हैं। वो कैसे होने लगते हैं, हम इस पोम को स्टेंजा वाइज पढ़ते हैं और समझते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड। अगर आप ज़िंदगी में ट्रैवल नहीं करते, एडवेंचर नहीं करते, आप पढ़ते नहीं है हिस्ट्री, ड्रामा, नॉवेल, लिटरेचर, तो आप क्या होता है आपके साथ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आप जवाल का शिकार होने लगते हैं। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर आप ज़िंदगी की आवाज़ों को, साउंड्स को महसूस नहीं करते। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, अपनी हौसला अफजाई नहीं करते, पुरुउम्मीद नहीं रहते ज़िंदगी से, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। सेकेंड स्टेंजा में वो ये कहते हैं कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम। आप आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार होने लगते हैं जब आप अपनी सेल्फ इस्टीम को, इज़्ज़त नफ्स को, ख़ुद की काबिलियत का गला घोट दें, खुद एतमादी के मैं एक दिन कामयाब इंसान बन जाऊंगा, ज़रूर बड़ा आदमी बनूंगा। अगर आप ये चीज़ें खो दें तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं और यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, और आप फ़ौरन गुरेज करें दूसरों की मदद की, कि कोई आपकी मदद कर रहा है तो आप उस बात से गुरेज करें, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ज़िंदगी में कभी किसी की ज़रूरत भी पड़ जाती है कि कोई शख्स आपकी मदद करे। अपनी सेल्फ इस्टीम को बरकरार रखते हुए आप किसी की मदद कर सकते हैं, कोई आपकी मदद कर सकता है लाइफ में। थर्ड स्टेंजा में वो ये कहते हैं कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू बिकम स्लेव ऑफ योर हैबिट्स। यहाँ पे हैबिट से मुराद है स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, बुरी आदत के अगर आप गुलाम बन गए। भाई आप अगर नाकामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आप देर तक सोते रहें, आप मुसलसल घर में रहें, आप एक किस्म का खाना खाते रहें, एक कलर के कपड़े पहनते रहें, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करें, आप कुछ नई नई स्किल्स नहीं सीखें। अगर आप ये तमाम चीज़ें करते हैं तो मुबारक हो, एक आप नाकाम इंसान बन गए। तो आपको ये चाहिए कि इन तमाम बुरी आदत को छोड़ें। अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आप अपनी बुरी आदत के ग़ुलाम ना बने, स्लेव ना बने। अगर आप स्लेव बन गए तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आप मरने लगेंगे, जवाल का शिकार होने लगेंगे। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, और अगर आप एक ही रास्ते पर मुसलसल चल रहे हैं, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन चेंज ना करें, नई नई स्किल्स ना सीखें, तो क्या होगा, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर आप मुख्तलिफ रंग ना पहने, तमाम रंग अल्लाह के हैं, ठीक है, तो आप अगर इन तमाम चीज़ों को इंजॉय ना करें, मुख्तलिफ रंग ना पहने, अपनी रूटीन चेंज ना करें और स्लेव रहें अपनी ही आदत के, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, और ऐसे लोगों से आप बात ना करें कि जिन्हें आप जानते नहीं। भाई महदूद लोगों में आप रहेंगे तो आपकी सोच भी महदूद रहेगी, नए नए लोगों से मिलेंगे तो नए नए आइडियाज़ आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। आगे अगली स्टेंजा में वो ये कहते हैं कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू अवॉइड टू फील पेशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस। अगर आप अपने जुनून, अपने जज्बे को, पेशन का मतलब जज्बा है, जुनून है, इंथुजियाज़म है, डिज़ायर है, ख्वाहिशात हैं, इनसे अगर आप अवॉइड करें, अपने पैशन से अपने ख्वाबों को पूरा ना करें, और उसके जो दरिए पैदा होने वाले टर्बुलेंस इमोशंस हैं, ये इंसान को एहसास दिलाते हैं कि वो ज़िंदा है। अगर ये तमाम चीज़ें आप महसूस नहीं करते तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आप मरने लगते हैं, आप जवाल का शिकार होने लगते हैं। दोज विच मेक योर आइज़ ग्लिसन, यही वो जज्बात होते हैं जो आपकी आंखों में चमक लाते हैं, उम्मीद लाते हैं। एंड योर हार्ट बीट्स फास्ट, और आपका जो दिल है वो तेज़ी से धड़कने लगता है। फिर लास्ट स्टेंजा में वो ये कहते हैं कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज ना करें, नई नई स्किल्स ना सीखें, तो क्या होगा, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली,
एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक ही जगह पड़े हुए हैं, तो ज़िंदा तो हैं लेकिन आप सांस ले रहे हैं, ज़िंदा लाश की मानिंद ज़िंदगी नहीं है आपके अंदर। When you are not satisfied with your job और with your love, या जब आप अपने काम से मुतमईन नहीं, जो काम आप करते हैं, या अपने मोहब्बत से मुतमईन नहीं, लव से मुराद यहाँ पे पैशन है, जो काम आप करते हैं उससे आपको जज्बा जुनून नहीं, मोहब्बत नहीं, तो आप यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम। अगर आप गैर यकीनी कैफियत और सूरत हाल को उस पर रिस्क नहीं लेते, फॉर एग्ज़ाम्पल कारोबार के बारे में लोग कहते हैं कि जॉब जो है वो घर चलाती है और कारोबार जो है वो नस्लें पालता है, तो कारोबार करने वाले लोग जो हैं वो रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में। इसी तरह के मुख्तलिफ रिस्क होते हैं ज़िंदगी में, इंसान को लेने पड़ते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। लास्ट में वो ये कहते हैं कि इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, अगर आप अपने आप को अलाउ नहीं करते कि ज़िंदगी में कम से कम एटलीस्ट एक मरतबा अपनी लाइफ टाइम में एक मरतबा रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, उन एडवाइस से आप गुरेज करें जो सेंसिबल हो, अक्लमंदाना हो, दाना हो, उन एडवाइस से, और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लें ज़िंदगी में। एक आध बार ऐसा भी करें, अगर आप ज़िंदा दिल इंसान हैं, ज़िंदा रहना चाहते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो लाव वाली फ़ैसला भी लें, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला भी लें, लेकिन एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम। तो यहाँ पे पोम का इख्तिताम होता है। लास्ट में मैं अपना भी व्यू दे दूँ कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली पैब्लो नेरूडा ने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया डिफरेंट स्टेंजाज में लाइफ के बारे में, लेकिन मेरे मुताबिक जो है वो यू स्टार्ट डाइंग फास्ट, आप तेज़ी से मरने लगते हैं अगर आप ये तमाम काम ना करें जो पोइट ने बताया। स्लोली तो पैदा होते ही इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ, अदम की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इन तमाम पॉजिटिव आदत को अपनाते नहीं हैं तो आप यू स्टार्ट डाइंग स्लोली के बजाय यू स्टार्ट डाइंग फास्ट हो जाता है। थैंक यू।